हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौनाकुम उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सदक़ल्लाहु मौलानाहिल अलिय्यिल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मिंबर नूर पर रौनक़ अफ़रोज़ बावक़ार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम, दीगर मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माओ, बहनों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमने आपको सलाम किया है, मुझे उम्मीद है कि आपने शायद दिल में जवाब दिया होगा। मैं चाहता हूँ कि ज़रा सब मिलकर मेरे लिए सलामती की दुआ करेंगे। आप पूछ रहा हूँ, हम आपसे कह रहे हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे, तो क्या जवाब में आप मुझे इतना नहीं कह सकते कि अल्लाह आपको भी सलामत रखे? कह सकते हो? ज़रूर ज़रूर। तो ज़रा जवाब दें आप। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। हज़रत गिरामी, हम और आप दुनिया में आए हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, और उसी की मर्ज़ी होगी हमें दुनिया छोड़ना पड़ेगा। कोई बंदा दुनिया में ना हमेशा के लिए आया है ना हमेशा रहेगा। हमसे पहले लोग थे, उस वक्त हम नहीं थे, वो गए हम आए, हम जाएंगे दुनिया फिर आबाद रहेगी। ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने जब हमें हयात अता फरमाई, ज़िंदगी दी है, तो कितना अच्छा होता कि मौत वाला मसला न होता।
हमें कभी मौत ही ना आती तो कितना बेहतर था। और जब मौत रखी ही है तो कितना अच्छा होता कि वो हमें पैदा ही ना करता। एक सवाल है, एक तो पैदा कर दिया, मौत का खटका लगा के रखा है कि मौत आनी है, तो कितना अच्छा होता कि पैदाइश होती, जिंदगी होती और मौत न होती। हमेशा जीते रहो, मौज करते रहो, जिंदगी गुजारते रहो, खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, जो मर्जी आए करते रहो। कितना अच्छा था कि मौत ही ना आती। और जब मौत देनी ही थी तो कितना बेहतर होता कि पैदा ही न करता। जैसे ही हमारे जहन में ये सवाल खड़ा होता है तो अल्लाह ने पहले ही उसका जवाब दे दिया। क्या अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन है तुम में से जो बेहतर अमल करके मेरी बारगाह में आता है। अल्लाह की बारगाह में जाना है। फरमाया तुझे भेजा है दुनिया में ताकि तू कुछ कर। मैं यही आजमाना चाहता हूँ। अभी हजरत मुकर्रम गुलाम रब्बानी साहब किबला बड़ी अच्छी बातें आपके सामने और हमारे सामने पेश कर रहे थे। याद रखिएगा, हजरत ने बताया कि नेकी करना आसान है ना भाई? बोलिए, नेकी करना आसान है मुश्किल है? बोले। अभी यहाँ बैठे हैं आप, कोई वजन उठाना पड़ रहा है आपको? नहीं। कांटे चिभ रहे हैं? कोई परेशानी है? शामियाना लगाया, कुर्सियां बिछा दी, शामियाने के अंदर पंखे लगवा दिए, आप तक आसानी से आवाज पहुंचे इसलिए स्पीकर का इंतजाम किया गया। अंधेरे में न बैठो, रोशनी का इंतजाम किया गया। इतने सुकून के साथ आपको बिठाया गया। कोई परेशानी है? नहीं। बगैर किसी परेशानी के आपका दामन नेकियों से भरता जा रहा है। जी। नाते आपने सुनी, तिलावत आपने सुनी, बयानात आपने सुने और भी सुन रहे हैं। तो ये सिलसिला नेकियों का सिलसिला है। आदमी जितना चाहे नेकी कर सकता है। और ऐसा नहीं कि खाली नेकी कर सकता है, आदमी गुनाह भी कर सकता है। इख्तियार है आपको। आंख उठाओ गुनाह, कदम बढ़ाओ गुनाह, जबान खोलो गुनाह, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो इसी जबान से सुभान अल्लाह कह के नेकी कमा सकते हो। सुभान अल्लाह। आप चाहो अल्हम्दुलिल्लाह कह के नेकी कमा सकते हो। इसी जबान से गाली देकर गुनाह कमा सकते हो। इसी जबान से चुगली करके गुनाह कमा सकते हो। इसी जबान से किसी की गीबत कर सकते हो। यही वो जबान है जो आदमी को जहन्नम के किनारे भी पहुंचा सकती है और यही जबान है जो हमें जन्नत के दरवाजे तक भी ले जा सकती है। तो गुनाह करना भी आसान है, नेकी करना भी आसान है और हमें अल्लाह ने मजबूर भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आप जुआ खेलोगे तो हाथों पर आपके लकवा मार जाएगा, कहीं फालिज ज़दा हो जाएगा। आप कुरान पढ़ोगे हाथों में तवानाई आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप सिनेमा हॉल की तरफ जाओ तो आपके पैर ही कटवा दिए जाए। ना ना, अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है। चाहो तो इन पैरों से चल के सिनेमा की तरफ जाओ, चाहो तो जुए के अड्डे की तरफ जाओ और चाहो तो फिर मस्जिदों की तरफ भी जा सकते हो, चाहो तो वलियों के आस्थानों पर जा सकते हो। अगर आप चाहो तो मदीना जा सकते हो, चाहो तो मक्का जा सकते हो, चाहो तो शराब के अड्डों पे जा सकते हो। इख्तियार दे दिया। अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिंदगी और मौत इसलिए पैदा की है ताकि तुम्हें आजमाए कि जब मर के मेरे पास आओ ना अल्लाह की बारगाह में, तब हम देखेंगे कि कौन क्या लाया है। वहां हम सबको पेश करना होगा, मेरे बंदे दुनिया में तुझे इतने दिन रखा था, बता क्या लाया। याद रखिएगा, नेकी कमाने में कोई मशक्कत नहीं। आदमी अगर कोशिश करे, कदम कदम पर नेकी है, लफ्ज लफ्ज पर नेकी है, हर पलक पे नेकी है।
ये नेकियों का ज़ख़ीरा है, यहाँ से जितना चाहे बंदा उठा सकता है। मगर हमारा आपका हाल ये हाल है, अल्लाह रहम फरमाए। याद रखिएगा, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मसनवी में एक हिकायत नकल फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि वो ज़माना जो ग़ुलामों का ज़माना था, दौरे ग़ुलामी, जैसे आज मार्केट और बाज़ारों में भेड़ बकरियां बिकती हैं, जिसने ख़रीदा वो उसका मालिक, और फिर वो अपने घर ले जाए, जो खिलाए वो खाना है, जो पिलाए वो पीना है, जहाँ खूंटे से बांधे वहाँ बंधना है। उसकी मर्जी से न वो खा सकती है न पी सकती है। जैसे आज के ज़माने में भेड़ बकरियां बाजार में बिकती हैं और ख़रीदने वाला उसका मालिक बन जाता है, ऐसे पुराने वक्तों में इंसान बिका करते थे। इंसानों की खरीदो फरोख्त तो होती थी। अब वो कैसे किसी को बेचने वाला बेचता था और कैसे खरीदता था, उसके अलग अलग तरीके होते थे। लुटेरे आते, गांव पर हमला कर देते, बच्चों को उठा ले जाते, औरतों को उठा ले जाते और किसी दूसरे शहर में ले जाके बेच डालते। अब मुझे ज़रूरत है घर में काम करने वाले की, मैंने खरीद लिया तो मैं उसका मालिक हो गया। ये सिलसिला होता था, जंगें होती थी, और जो फौज, जो तबका, जो खानदान, जो कबीला जिस पर गालिब आ जाता तो मफ्तूहा इलाके से औरतें उठा ले जाते, बच्चे उठा ले जाते, उन्हें अपना गुलाम बना लेते। अपने काम का होता तो अपने पास रखते, और काम का ना होता तो बाजार में ले जाकर बेच दिया करते थे। इस तरीके से गुलाम और लौंडियों का दौर चल पड़ा। बहरहाल बताना यह है कि उस जमाने में एक बादशाह ने गुलाम खरीदा, और गुलाम पहले इधर उधर बिकता बिकाता रहा। अब जाहिर बात है, गुलाम का मालिक जिस हैसियत का होगा, नौकरों को भी उसी शान से वो रखेगा। अगर गरीब आदमी है, दरमियानी आदमी है, उसका अगर कोई गुलाम है तो जाहिर बात है वो खुद जैसा खाएगा ऐसा खिलाएगा, उसकी जिस जैसी हैसियत ऐसा अपने गुलाम को पहनाएगा। लेकिन अगर कोई करोड़पति हो तो अपने गुलामों का लिबास भी बेहतर रखेगा, कि पता चल जाता था कि ये अमीर आदमी का गुलाम है, ये किसी मुतवस्सित दर्जे के आदमी का गुलाम है। अब जाहिर बात है कि जो बादशाह का गुलाम होगा तो दीगर गुलामों में उसकी अपनी एक हैसियत होगी, उसका अपना एक स्टेटस होगा, मगर फिर भी गुलाम गुलाम ही है। बादशाह ने खरीदा, उसके महल में बादशाह के दरबार में वो रहने लगा। अब बादशाह जो खिलाता वो खाता था, जो पहनाता वो पहनता था। एक दिन बादशाह को पता नहीं क्या सूझी, बादशाह ने अपने खजाने के इंचार्ज को बुलाया, जहां शाही खजाना था उसे बुलाया, अपने गुलाम को बुलाया और बुला करके ये कहा कि सुबह सूरज निकलते ही, जैसे ही सूरज की पहली किरण चमकेगी, मेरे इस गुलाम को शाही खजाने में छोड़ देना, और मेरे खजाने से ये जो ले जाना चाहे और जितना ले जाना चाहे इसे कोई रोकना मत। शाम तक इसके पास टाइम है, और जब ये उस खजाने से सोना चांदी हीरे जवाहरात ले जाने में कामयाब हो गया, इधर मैं इसे गुलामी से आजाद कर दूंगा। अब जिसकी जिंदगी बाजारों में बिकते बिकाते गुजर रही है, उसे आजादी की खुशखबरी सुनाई जाए, और इधर पूरे खजाने से जितना सोना चांदी ले जा सकता है वो ले जाने की इजाजत हो। और टाइम था उसका सूरज निकलते ही। ईमानदारी से बोलो, एक रात में कोई करोड़पति बने, उसे रात को नींद आएगी? पूछ रहा हूं, क्या वो गुलाम सोया होगा? वो तो इंतजार में होगा कि सुबह कब तुलू होगी, फज्र कब तुलू होगी। सूरज निकलने से पहले शाही खजाने के दरवाजे पर जाकर बैठ गया।
इंचार्ज आया, जैसे ही सूरज की पहली किरण चमकी उसने दरवाजा खोला, ये अंदर गया। जिंदगी में पहली मर्तबा शाही खजाने में जाने का इत्तेफाक हुआ था। अब जिंदगी गुलामी में कट रही है। वो देख रहा है इतना बड़ा खजाना बादशाह का, सोने के अंबार लगे हैं, चांदी के अंबार लगे हैं, हीरे जवाहरात के अंबार लगे हैं, अतलसो कमखाब के अंबार लगे हैं। जिंदगी में जिसने थोड़ा भी सोना न देखा हो वो सोने के ढेर देखकर आंखें चकाचौंध हो गई। वो हैरान और शज़दर कि इतनी दौलत, इतना माल, इतना सोना, इतने हीरे, इतने मोती। फिर ख्याल आया ये भी ले जाना है, ये भी ले जाना है, सोना भी ले जाऊंगा, चांदी भी ले जाऊंगा, हीरे भी ले जाऊंगा, जवाहरात ले जाऊंगा। मगर जिंदगी में पहली मर्तबा अंदर आने का इत्तेफाक हुआ है। जरा बाद में पता नहीं आना हो ना हो, जरा देखे तो कि ये आखिर ये खजाना बड़ा कितना है और आगे क्या क्या है, और आगे क्या है, जरा देखें। और पूरा खजाना जब देख लेंगे तो जाते जाते जितना ले जाना है आज तो ले ही जाना है। शाही फरमान जो मिला है, अब ये अंदर देखते हुए कितना बड़ा है और आगे क्या है, और आगे क्या है, दरो दीवार कैसे है, दरवाजे कैसे हैं, खिड़कियां कैसी है, वो नजारे कर रहा है। सोने की ढेरियां कितनी है, चांदी के ढेर कितने हैं, अतलसो कमखाब के ढेर कितने हैं, वो देखते 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 अंदर गया। और अंदर जब गया एक मुनक्कश दरवाजा था, बड़ा खूबसूरत डिजाइन उस पर बना हुआ था। उसने सोचा कि आखिर इसके अंदर क्या होगा। दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया, ये अंदर दाखिल हुआ। बड़ा खूबसूरत पलंग लगा हुआ है, खूबसूरत गद्दा लगा हुआ है, उस पर खूबसूरत चादर बिछी हुई है, तकिए लगे हुए हैं। इतना ठंडा कमरा था कि जिंदगी में इससे ज्यादा ठंडक किसी कमरे में उसने देखी नहीं थी। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद ये वो जगह है कि बादशाह जब शाही कामों से थक जाता होगा, दौड़ धूप करके थक जाता होगा, तो यहाँ आके शायद आराम करता होगा। बादशाह का बिस्तर कैसा होता है, मेरी जिंदगी तो टाट पर सो के गुजरी है, जरा आज शाही बिस्तर पे लेट के देख लेते हैं। बेटा बेटा चाय वाला, ए चाय वाला, इसको थोड़ा 5 मिनट बिठा दे बेटा, मैं रोक दूंगा, है ना। जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें, आप पी लीजिए, जिन्होंने ले ली है वो पी लें। मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए। बात समझ रहे हैं आप, आ रही है ना। ये मसला हो जाता है, मैं भूल गया क्या बोला। शाही खजाने के बिस्तर पे, हाँ हाँ, ये गड़बड़ हो जाती है। आप चाय पियेंगे, मैं तकरीर भूल जाऊँ। वो कमरे में चला गया। अब जिंदगी में इतना अच्छा कमरा देखा नहीं था, गुलामी का जिंदगी गुजार रहा था। नरम गुदाज बिस्तर, मखमली बिछौना बिछा हुआ। उसने सोचा कि यार आओ देखते हैं बादशाहों का बिस्तर कैसा होता है। जरा लेटा, जैसे ही लेटा तो आंख लग गई, और ऐसी आंख लगी कि वो इंचार्ज आया, उसे जगाया, कहा भैया उठो। कहा क्या हुआ? कहा उठो टाइम हो गया है, चलो बाहर निकलो। तो कहा मैं थोड़ा सोना ले लूं? तो कहा ना, अब कुछ नहीं, बादशाह का जो टाइम दिया हुआ था ना वो पूरा हो गया। का सूरज निकलते ही अंदर दाखिल किया गया, सूरज गुरूब हो चुका है, चलो बाहर निकलो। का यार बादशाह ने तो कहा था जितना चाहो ले जाओ, अगर मेरी चाहत के मुताबिक ना हो तो कम से कम कुछ तो लेने दो। तो कहा अब सोने का एक दिन का भी नहीं मिलेगा। उसने हाथ पकड़ा, दरवाजे के बाहर निकाल दिया। मौलाना रूम फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े खजाने में गया, बाहर लेकर कुछ नहीं आया। आधा टाइम सोना चांदी देखने में गुजार दिया, शाही खजाने के नजारे में निकाल दिया, और आधा वक्त सोने में गुजार दिया। और जब टाइम आया तो एक दिन का लिए बगैर हाथ पकड़कर निकाल दिया गया। नौजवानों, बूढ़ों, मेरी माँ और बहनों, जरा सोचो, अल्लाह ने हमको आपको हमारी
पानी अपनी माँ के शिकम में रखा 9 महीने, और जब वक्त आया तो हमें यह आर्डर दिया, नेकियों के खजाने में भेज रहा हूँ। नमाज इसी दुनिया में है, रोजा इसी दुनिया में है, तिलावत इसी दुनिया में है, हज इसी दुनिया में है, उम्रा इसी दुनिया में है, मोइनुद्दीन का आस्थाना इसी दुनिया में है, मस्जिदें इसी दुनिया में है, कुरान इसी दुनिया में है, ज़कात यही देनी है, खैरात यही करनी है, नेकियां यही करनी है। जितना कर सकते हो कर लो। मौला टाइम कितना है? का जिंदगी का सूरज तुलू होने से लेकर गुरूब, मौत का सूरज डूबने तक, जिंदगी का सूरज डूबने तक तेरे पास टाइम है। इतने वक्त में जितना कर सकता है कर ले, और जब वक्त आएगा तो फिर सुभान अल्लाह कहने का भी वक्त ना मिलेगा। मेरे भाइयों याद रखो, आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमा उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। ये दुनिया 2 रोजा है। जिंदगी का सूरज तुलू हुआ तब से टाइम दिया, जिंदगी का सूरज गुरूब होने तक टाइम है हमारे पास। अब जरा देखें, आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे जवाब देंगे जरा थोड़ा? हाँ, मुश्किल नहीं, आसान बात पूछूंगा। मुझे बताइए, अगर मेरी तकदीर में मुझे 60 साल जीना लिखा है, तो ये 60 साल दिन दिन पकड़ के होते हैं या रातों दिन मिला के होते हैं? दिन अलग रात अलग करके ऐसे शुमार होते हैं? रात और दोनों मिलाएंगे तो 60 साल बनेंगे, बराबर है? अब जरा आप सोचें, 60 साल लेकर मैं दुनिया में आया, रात तो सोने में जा रही है और दिन हमारे कहाँ कट रहे हैं? मार्केटों में, बाजारों में, कारोबार में, तिजारत में। कमाना है, रात सोना है, दिन कमाने में। और जहां छुट्टी मिली, सापुतारा जाना है, डांडी जाना है, और कहाँ है जगह? डुम्बस जाना है। मुझे एक भाई डुम्बस ले गए, मैंने देखा ही नहीं था डुम्बस कैसा होता है। अब इत्तेफाक शायद ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बेचारे शर्मिंदा हो गए जो मुझे ले गए थे। उन्हें आइडिया नहीं था कि भर्ती कब आती है। दरिया की भर्ती आएगी, किनारे पानी दिखेगा। और जब मुझे ले गए ना, तो दूर दूर तक पानी नजर ही नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कहाँ लाए हो यार? तो कहा हजरत ये दरिया किनारा है। उस वक्त गोपी तालाब सलामत था। मैंने कहा इससे बेहतर गोपी तालाब चले जाते, इसमें और उसमें तो कोई फर्क है ही नहीं। तो कहा हुजूर मुझे पता नहीं था कि पानी की भर्ती नहीं है, वो उधर चला गया है। बहरहाल बताना ये है कि हम कभी सापुतारा घूम रहे हैं, कभी डांडी जा रहे हैं, कभी डुम्बस जा रहे हैं, कभी तीथल जा रहे हैं। हमारी आधी जिंदगी खाली दुनिया के नजारों में गुजर रही है, आधी सोने में गुजर रही है। और जब मौत का फरिश्ता आएगा उस वक्त हम तमन्ना करेंगे, ए फरिश्ते जरा 2 रकात नमाज पढ़ लूं। वो फरिश्ता कहेगा 2 नमाज रकात तो अलग बात है, अभी सुभान अल्लाह कहने का टाइम नहीं है। इतनी लंबी जिंदगी या तो तूने सोने में गुजारी या फिर घूमने फिरने में गुजारी, अब तेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है। ये 2 दिन की उजाली है। नौजवानों याद रखो, जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में मौत आए, बूढ़े होकर मरे ये जरूरी है। जवानों का मौत आ जाती है। और अभी यहां से मैं अपने घर जा पाता हूं कि नहीं पाता, किसे पता है। यहां से रास्ते में कोई हादसा हो जाए और आपके कानों में यह आवाज गूंजे
कि वो मौलाना जाकिर रजा जो तकरीर करके गए, इंतकाल हो गया, सुबह जनाजा उठेगा। मेरे भाइयों याद रखो, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामा है 100 बरस का। जी बोलिए, सामा 100 बरस का है, मगर पल की भी खबर नहीं है। याद रखें, दुनिया में अल्लाह ताला ने हमको आपको मकान दिया, जिनको अब तक न मिला अल्लाह ताला उसे भी बेहतर मकान का इंतजाम फरमा दे। उसे उसके घर पर, उसके सर पर भी अल्लाह छत अता फरमाए। मेरे भाइयों, हमको जन्नत में जाना है। किस किस को जाना है जन्नत में? सब चाहते हैं? कोई शर्मा, कोई बात नहीं। जिसको नहीं चाहिए वो हाथ ना उठाए, आपकी मर्जी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो चाहिए भाई जन्नत, सबको चाहिए। माशाल्लाह, रखिए हाथ नीचे गिरा। मेरी आने वाली गुफ्तगू से बात करें। आप सोचें, तकरीबन जितना मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, इल्ला माशाअल्लाह, ये हमारा आबाई वतन नहीं है। आबाई वतन है। यूपी से आए, बिहार से आए, उड़ीसा से आए, बंगाल से आए, महाराष्ट्र से आए। यहां जब आए आप, यहां आने के बाद आपने काम शुरू किया, मजदूरी की, मार्केटों में गए, धक्के खाए, काम ढूंढा, काम मिला, करने लगे। बच्चे फैमिली गांव में है, अकेले भटक रहे, अकेले भाग रहे, कोशिश करते हैं जब थोड़ी ठीक ठाक कमाई हो गई, इस काबिल हुए कि कम से कम मैं अपने मकान का किराया अदा कर सकता हूं। आप अपनी अहलिया को ले आए, अपने बच्चों को ले आए, किराए के मकान में आपने रहना शुरू किया। अब कमा रहे हैं, मगर एक धुन है यार, साल नहीं होता मकान बदलना पड़ता है। मालिक के मकान कहता है खाली कर दो। हर 11 महीने के बाद सारा सामान ढोते हुए दूसरे के पास जाओ। फिर 11 महीने होते हैं, वो कहता है भैया अगले महीने आप खाली कर दें, पहले मकान ढूंढो, किराया तय करो, फिर इसे खाली करके वहां जाओ। हर साल ये चक्कर। आदमी सोचता है काश मेरा अपना मकान हो जाए, हाँ या ना, मेरा जाती मकान हो। अभी मैंने हमारे एहसान भाई से पूछा, अल्लाह उस मकान में इन्हें खैर व आफियत के साथ रहना नसीब फरमाए। 51 लाख रुपए का मकान इन्होंने खरीदा। अब जाहिर बात है इस इलाके में 51 लाख रुपया, जाहिर बात है यहां आते ही 2 दिन में मकान हो गया जी। लगातार मेहनत, मकान खरीदना है, मकान खरीदना है, मकान खरीदना है, मकान खरीदना है। रात को फोन आया, दौड़ गया। ठंडी है, फोन आया, दौड़ गया। बारिश हो रही है, दौड़ गया। न गर्मी देखता है, न सर्दी देखता है, न बारिश देखता है। आदमी दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। 10 साल हो गए, तब एक मकान लेने के काबिल बना। इस जमीन का मकान कितने बाई कितने का? 12 बाई 40 का मकान, 12 बाई 35 का मकान। कितने में खरीदा? का 50 लाख में। 50 लाख कितने साल में जमा किया और कितने पसीने टपकाए, कितनी मेहनत की। जब यहाँ 12 बाई 35 का मकान मिला, जरा सोचो, जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वालों, जब इस धरती पर लिम्बायत जैसी जमीन पर 10 साल के बाद एक 12 बाई 35 का मकान के मालिक आप बने, तो जन्नत में जाना और जन्नत का महल में जाना है, वहां के लिए कुछ मेहनत नहीं, बगैर मेहनत के चले जाओगे।
अरे जब इस धरती पर पसीने टपकाने पड़ते हैं तो जन्नत का बंगला चाहते हो, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और याद रखो, जितनी मेहनत हम दुनिया के मकान के लिए करते हैं ना, यकीन जाने इतनी मेहनत तो बड़ी बात है, इसका 50% कितना 50% आदमी अगर जन्नत के लिए करे ना, खुदा की कसम आदमी वली हो जाए। क्या बन जाए? वली बन जाए, वली। और जितनी मेहनत हम दुनिया के मकान के लिए करते हैं, इसका 10वां हिस्सा, ज्यादा नहीं, जितनी मेहनत हम करते हैं ना दुनिया के लिए, इसका 10वां हिस्सा अगर आखिरत के लिए कर ले, खुदा की कसम अल्लाह हमें जन्नत में महल अता फरमाएगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। कितनी सस्ती रखी है जन्नत। मौला क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो पसीने टपकाए, मुझे जन्नत का महल चाहिए। मौला यहाँ पसीना सर का पैर पे आ रहा है, कब एक मकान खरीदने के काबिल हो रहा हो, जन्नत के लिए का पसीना मत बहा। मस्जिदों में एयर कंडीशन लग गया है, वहां जाके सजदा करना कितना आसान है। मस्जिदों में गालीचे है, जन्नत इतनी सस्ती, और फिर भी हम जन्नत का सौदा न करें। याद रखो, ये जवानी चंद रोजा है, आज नहीं तो कल हम मर के कब्र में जाएंगे। आपका भी मकान है, मेरा मकान है, एहसान भाई ने मकान खरीदा, यकीन जाने आप इसको तजर्बा कर लें, आजमाया न हो तो आजमा लें। वो मकान जो मेरा अपना है, अपनी मर्जी से मैंने डिजाइन करवाया, रंग अपनी मर्जी का लगवाया, खिड़कियां अपनी मर्जी से फिट करवाई, कई दरवाजे, कई खिड़कियां, एसी लगा हुआ, बेहतरीन गद्दे और तकिए और बेड लगे हुए, जिंदगी गुजर रही है शान से। कभी ऐसा हो हमारे खानदान में, रिश्तेदारी में कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, कभी ऐसा होता है कि घर के सारे अफराद को जाना जरूरी होता है। करीबी रिश्तेदार हो तो भैया घर के सारे लोग जाएं, मगर हालात यूं बनते हैं कि सब तो नहीं जा सकते, कम से कम एक तो घर पे रहे। तो उमूमन होता क्या है कि जो सबसे बड़ा होता है वो कहता भैया तुम जाओ, हम रहते हैं, क्योंकि हमने तो दुनिया देखी, अब तुम्हारा दौर है, तुम चले जाओ, हम घर पे रहते हैं। अब सारे घर के लोग निकल गए। मिसाल दे रहा हूं समझने समझाने के लिए, मैं अकेला रह गया घर पे, दिन तो इधर उधर गुजर जाएगा, रात हुई, खाना वाना खाया, जैसे जैसे रात गुजरती है आदमी को नींद नहीं आती। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? करवटें बदलेगा, उठेगा, फ्रिज खोलेगा, पानी पिएगा, फिर टहलेगा, गैलरी में आएगा, बाहर देखेगा, अंदर जाएगा, फिर लेटेगा, लोटपोट करेगा, फिर उठ के बैठेगा, फिर गैलरी में आया, फिर कभी किचन में गया, कभी दूसरे बेडरूम में गया, कभी हॉल में आ गया, फिर गैलरी में आया। किसी की नजर पड़ी, पड़ोसी की, कहा भैया क्या हुआ, 3 बज गया, सोए नहीं? हम क्या कहते हैं, यार घर खाली खाली हो गया है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बीवी बच्चे थे, बहनें थी, अम्मी थी, अब्बा थे, घर खाली हो गया, मैं अकेला हूं। अब घर काटने दौड़ रहा है, मेरा अपना मकान, बेहतरीन गद्दा लगा हुआ, एयर कंडीशन लगा हुआ। जब बंदे सारे घर से चले जाए, मैंने अपनी मर्जी से मकान बनाया, मगर जब बंदा अकेला होता है तो अपने घर में भी नींद ना आए। मेरे भाइयों जरा सोचो, जहां जिंदगी के कई साल बीते, आदमी अकेला हो तो नींदें
तस्वीरें उड़ जाती हैं, घर काटने दौड़ता है। वो कब्र जहाँ पहले कभी नहीं गए। हमारे घर में खिड़की भी है, दरवाजा भी है, कब्र को न खिड़की है, न दरवाजा है, न बिस्तर है, न तकिया है, न पंखा है, न लाइट है। वहाँ हमको अकेले पड़ा रहना होगा। जब इस घर में हम अकेले हो तो हमें सुकून नहीं मिलता। कब्र में भला कैसे चैन आएगा, कब्र में कैसे सुकून मिलेगा, याद रखिएगा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जान जम घुटता दिल उकताता है। अंधेरा घर अकेली जान जम घुटता दिल उकताता है। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह को याद करो, उसी कब्र में जाके सुलाया जाएगा, ले जाकर डाल दिया जाएगा। कोई पुरसाने हाल न होगा। जिन यार दोस्तों की खातिर गुनाहों की महफिलों में जाते थे, सिनेमाओं की महफिलों में जाते थे, उन यार दोस्तों में से कोई हमारी कब्र में आने वाला नहीं है। वह हम ही को जाना है। कब्र में हम अकेले रहेंगे, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को, हर नफ्स को मौत का मजा ऊंची बोले चखना है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारे किए का पूरा पूरा बदला तुम्हें कयामत ही में दिया जाएगा। पूरा पूरा बदला। इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारे किए का पूरा पूरा बदला तुम्हें कयामत में दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, फरमाया कामयाब वो हुआ जो जहन्नम से बचाया गया और जन्नत में दाखिल किया गया। कयामत में कामयाब कौन होगा? फरमाया जो जहन्नम से बचाया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, बस उसी के लिए कामयाबी है। वरना याद रखो, दुनिया में जितनी धींगा मस्ती करनी है कर ले, जितनी अय्याशी करनी है कर ले। उलमा खाली या तो जुमे के जरिए, माइक के जरिए आपके कानों तक अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचाने के जिम्मेदार है, अमल करवाने के जिम्मेदार नहीं है। अमल करना न करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और हर खतीब, हर मुकर्रिर जब भी अपनी तकरीर को खत्म करता है, मुकम्मल करता है, तो उसके जुमले होते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा काम है पहुंचाना और मैंने पहुंचा दिया। आगे तुम्हारी मर्जी है, चाहे अमल करो चाहे अमल न करो। लेकिन कयामत के मैदान में हम ये नहीं कह सकते कि मौला मुझे कोई समझाने वाला नहीं आया, मुझे कोई बताने वाला नहीं आया, मुझे कोई तेरा फरमान सुनाने वाला नहीं आया। कम से कम ये जवाब तो हमारा नहीं होगा। लिहाजा याद रखो, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है। आज हम दुनिया बनाने में लगे हैं। दीन ये नहीं कहता कि दुनिया न कमाओ, दीन ये नहीं कहता कि मकान न बनाओ, दीन ये नहीं कहता कि बिल्डिंग न बनाओ, दीन ये नहीं कहता कि अलाट प्लॉट न खरीदो, बैंक बैलेंस ना करो, बल्कि दीन कहता है कि दुनिया कमा, जितना दम है कमा, मगर ऐसी कमा जैसे उस्मान गनी ने कमाई है, जैसे अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कमाई है। याद रखो, मार्केट में जाओ तो तुमसे बेहतर कोई ताजिर न हो, और मार्केट से निकलकर मस्जिद में आओ तो तुमसे बेहतर कोई इबादत गुजार ना हो। ऐसे रहो ना। आप जानते किसी हिंदी शायर ने कहा था, नाम खुदा का ऐसे जपना जूं चत नारी गागर में, नाम खुदा का ऐसे जपना जूं चत नारी गागर में, दुनिया में तू ऐसे रहियो चू मुर्गा भी सागर में। कह दे यार सुभान अल्लाह, कह दे।
मैं समझता हूं काफी लोग समझ गए होंगे। फरमाते नाम खुदा का ऐसे जपना जू चत नारी गागर में, दुनिया में तू ऐसे रहियो चू मुर्गा भी सागर में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जिन इलाकों में पानी की किल्लत होती है ना, राजस्थान चले जाएं आप, जहां पानी की कमी होती है खासतौर से मई और जून के महीने में, तो दूर दराज नदी नालों पर, नहरों पर, तालाबों पर, कुओं से पानी खींच के लाना पड़ता है। वो औरतें एक के ऊपर एक घड़े रखती है, मटके रखती है, दो दो तीन तीन, एक बगल में भी होता है, ऊपर 3 मटके, एक बगल में मटका, और कभी कभी तो एक डोल हाथ में भी होती है। मगर क्या मजाल के ऊपर का मटका खिसके, पूरा बैलेंस संभाल के चलती है। और कमाल ये, जहां चंद औरतें हो और खामोश हो जाएं, ये तो दुनिया का अजूबा हो जाए, है कि नहीं? हाँ, एक बादशाह ने ऐलान किया, मेरे दरबार में सबसे अच्छा जो झूठ बोलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब झूठों की लाइन लग गई। हमारे दरबार में जो अच्छा झूठ बोलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब जितने झूठे थे शहर के, वो नंबर लगाए खड़े, इनाम मिलेगा। और जैसी बादशाह दरबार में गए, कहा अच्छा ये सारी झूठों की जमात है? कहा कब बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? तो कहा बादशाह सलामत, हमारे शहर किनारे जो पहाड़ है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि वो चल रहा था। बादशाह ने कहा ना, ये इतना पावरफुल झूठ नहीं है, कहा हो सकता है। कहा अच्छा। एक आया, वो कहने लगा बादशाह सलामत, हमारे फला मैदान में जो बरगद का पेड़ है, मैं उसके पास से गुजरा तो वो बरगद का पेड़ बातें कर रहा था। बादशाह ने कहा ना, ये भी हो सकता है, ये कोई बड़ा झूठ नहीं है। इतने में तीसरा खड़ा हुआ, वो कहने लगा बादशाह सलामत, एक कमरे में 5 औरतें थीं और पूरे 5 घंटे एक भी एक दूसरे से ना बोली, बात ही नहीं किया। बादशाह बोला ये पॉसिबल ही नहीं है, इनाम इसे दिया जाए। बात समझ गए आप जी? थोड़ा जवाब दे। चंद औरतें हो और खामोश हो जाएं जी। मेरी बहनें भी आवाज सुन रही हैं हमारी। मैं यहाँ की औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपने इलाके की, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की औरतें, यहाँ की तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और जो बयान सुन रही है वो तो बहुत ही अच्छी है, इसलिए कि मुझे अपने घर भी जाना है। बहरहाल जो सुन रही है वो तो माशाल्लाह है। तो शायर ने कहा नाम खुदा का ऐसे जपना जू चत नारी गागर में, 3 मटके ऊपर, एक बगल में, तवज्जे पूरी मटकों पर, नजर रास्ते पर, और 4 सहेलियां हैं, अपनी बोलती भी है उसकी सुनती भी है, जवाब भी दे रही है, अपनी सुना भी रही है उसकी सुन भी रही है, मगर सारी तवज्जे मटके पर है। फरमाया है अल्लाह अल्लाह का नाम जपने वाले, अल्लाह के नाम का विर्द ऐसा रख जैसे एक औरत मटकों पर मटका रखकर रास्ते भर चलती जाती है, लोगों को अपनी सुनाती भी है, औरों की सुनती भी है, नजर रास्ते पर है, जबान पर गुफ्तगू है, मगर तवज्जे मटकों पर है। फरमाया तू कारोबार भी कर, तू तिजारत भी कर, तू बिजनेस भी कर, मगर अपनी तवज्जे अपने रोजी देने वाले मालिक की तरफ रख, अपनी जबान को तर अल्लाह के जिक्र से कर। फरमाया जूचत नारी गागर में, अल्लाह का जिक्र ऐसे कर जैसे मटके लेकर औरतें चलती है। दुनिया में ऐसा रहना चू मुर्गा भी सागर में। मुर्गा भी तो देखा होगा आपने जी, पूछ रहा हूँ, सारे गांव देहात के लोग हैं यार, बोलिए ना। हाँ, इनको समझ, शहर वालों को समझाना जरा मुश्किल हो जाता। मुर्गा भी क्या है? आप जानते हैं कि मुर्गा भी अल्लाह ताला ने
जो जानवर या परिंदे पैदा किए, ये जानवर और परिंदों की दो किस्में हैं, एक आबी है और एक खुश्की के रहने वाले। खुश्की का जानवर पानी में जिंदा ना रहे, पानी का जानवर खुश्की पर डाल दो तो जिंदा ना रहे। अगर आप मछली को बाहर डाल दे तो मछली मर जाए, इंसान को उठा के दरिया में डाल दे तो इंसान मर जाए, गाय बैल भैंस को डाल दे वो मर जाए। मगर मुर्गा भी एक ऐसी अल्लाह की मखलूक है कि अगर खुश्की पर आए और प्रवास करने लग जाए तो परिंदों की भी बाप बन जाए, और जब दरिया में गूंथा लगाए तो तीन दिन अंदर रह जाती है, फिर 3 दिन निकलती नहीं। अंदर जाए तो मछली की तरह हो जाए और बाहर निकले तो परिंदा हो जाए। वजह क्या है? याद रखें, कोई दूसरा परिंदा बारिश के मौसम में अगर भीग जाता है ना तो उसके पर बोझल हो जाते हैं, वजनी हो जाते हैं, वो उड़ने के काबिल नहीं रहता। जब तक अपने परों को वो खुश्क न कर ले उस वक्त तक वो परवाज नहीं करता, क्योंकि उसके पर गीले हो चुके हैं। और याद रखें, मुर्गा भी जब पानी में गोता लगाती है, अंदर जाती है, तो 3-3, 4-4 दिन अंदर से न निकले ना तब भी मरती नहीं है। और जैसे ही निकलती है उसे पर सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने उसके पर ही ऐसे बनाए कि उसके पर पानी का असर कबूल नहीं करते। वो अंदर जाए तो आबी हो जाए, बाहर निकले तो खुश्की का परिंदा हो जाए। फरमाया, है इंसान, है मुसलमान, तू दुनिया में रह जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है, मगर जब निकलती है तो उसके परों पर पानी का कोई असर नहीं होता। बस ऐसे ही तो दुनिया भर में जो करना है, आरे खैर, बेहतरी के काम, हलाल कमाई, मार्केटों में जाओ, मगर अपने परों को दुनिया के रंगीनों से उसे लबरेज ना होने दे। मस्जिद में आए तो तुझ जैसा कोई इबादत गुजार ना हो, और मार्केट में जाए तो तुझ जैसा कोई कारोबारी ना हो। ऐसा होना चाहिए। हमें दुनिया भी और दीन भी, दोनों चीजें हम अपने साथ लेके चलें। गुनाहों से बचते रहें, नेकियां करने की कोशिश करें। और याद रखिएगा, किसी गुनाह को छोटा गुनाह समझकर हमें करना और छोटी नेकी को छोटी नेकी समझकर हमें छोड़ना, हाँ, कतरा कतरे से दरिया भर जाता है ना? कतरे कतरे से दरिया भरता है। किसी छोटे गुनाह को अगर हम छोटा समझकर कर लें, क्या पता अल्लाह को उसी पर जलाल आ जाए और हमें पकड़ ले, गिरफ्त फरमा ले। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त पकड़ है। और कोई छोटी नेकी जिसे हम मामूली समझते हैं, क्या पता अल्लाह ताला को मेरी वो नेकी पसंद आ जाए और अल्लाह ये फरमा दे कि जा, मैंने तुझे बख्श दिया। हो सकता है ना, नुक्ता नमाज है, रहमत हक बहानामी जोयत, बहानमी जोयत, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, कीमत नहीं देखती। तो याद रखिएगा, 2 बातें नेकी और बदी के हवाले से बात करके मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। यकीन जाने, एक बंदा बड़ा नेक, बड़ा पारसा, बड़ा इबादत गुजार, जब उसका इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा, मुझे बता अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? तो वो कहने लगा, क्या बताऊं, जब से मौत आई है और जब से मैं कब्र में रखा गया हूं, मेरी कब्र में जहन्नम की आग को भर दिया गया है। मैं उस आग में गोते लगा रहा हूं। उस ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि भैया, हम तो तुझे बड़ा नेक समझते थे, बड़ा इबादत गुजार था, आखिर अल्लाह ने यह मामला क्यों फरमाया? वो कहने लगा, क्या बताऊं, जब मेरी रूह को खुदा के दरबार में पेश किया गया, मेरे मौला ने मुझसे एक ही सवाल किया है। का क्या सवाल? कब मैं दोपहर का खाना खाकर जब इबादत के लिए इबादत खाने की तरफ जा रहा था तो मेरे दांत की खिड़की में खाना फंसा हुआ था। चलते चलते मैंने एक झोपड़े से घास का तिनका तोड़ा, दांत में खिलाल किया, फेंक दिया। फरमाया, जब मैं मरा
तो मेरे रब ने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि जिसके झोंपड़े से तिनका उठाया था क्या उस मकान के मालिक से इजाजत ली थी? बस इसी पर मुझे पकड़ लिया और अब मैं आग में झुलस रहा हूं, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हूं। मेरे भाइयों जरा सोचो, झोपड़े से तिनका तोड़कर दांत में खिलाल किया मगर झोपड़े के मालिक से इजाजत न ली, अल्लाह ने उसे अपने अजाब में मुब्तला कर दिया। क्या पता कौन से गुनाह पर उसे जलाल आ जाए। इसी तरह याद रखें, सैयदा जुबैदा खातून हारून रशीद की बीवी, बड़ी नेक खातून, बड़ी पारसा। इस औरत ने उस जमाने में जब मक्का में जमजम के कुएं के अलावा दूसरा पानी का कोई इंतजाम नहीं था, उस जमाने में इराक से, बगदाद से नहर खुदवा कर मक्का तक पानी पहुंचाया। इतनी नेक औरत, बादशाह की बीवी थी, अपने पैसे से बगदाद से नहर खुदवाई। आज भी उस नहर के निशानात मौजूद हैं, आज भी नहर जुबैदा के निशानात नजर आते हैं। उसने हाजियों के पानी पीने और नहाने और वजू करने का इंतजाम करवाया। इतनी नेक। जब इसका इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, का जुबैदा अल्लाह ने क्या सुलूक फरमाया। हजरत जुबैदा कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अब जाहिर बात है, इतना बड़ा कारनामा उसने अंजाम दिया था, तो जिसने ख्वाब देखा उसने पूछा, जुबैदा क्या वो नहर तूने जो खुदवाई थी और बगदाद से मक्का तक पानी पहुंचाया, उसी के बदले अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश फरमाई? जुबैदा कहने लगी, ना, उसका तो नंबर ही नहीं आया। कहा फिर कैसे बख्शिश हुई? वो कहने लगी कि बात की जो नेकियां हुई उसके बारे में कोई सवाल जवाब ना हुआ। फरमाया, मेरी शादी से पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी और झूला झूलने की वजह से मेरे सर का दुपट्टा खिसक कर मेरे गले में आ गया। अचानक मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह की अजान, और इसमें जलालत की बुनियाद पर मैंने झूला रोका और सरका हुआ दुपट्टा अदब से अपने सर पर मैंने ओढ़ लिया। अजान का एहतराम किया। अल्लाह ने मेरी मौत के बाद फरमाया कि तूने मस्जिद की अजान का एहतराम किया, बस उसी के बदले में तेरी बख्शिश कर रहा हूं। बात समझ गए? मामूली नेकी है। अजान का एहतराम अल्लाह ने बख्श दिया। मामूली घास का तिनका बगैर इजाजत लेकर दांत में खिलाल किया, अल्लाह ने पकड़ लिया। क्या पता चला? किसी छोटे गुनाह को छोटा समझकर कर्न मत डालना और छोटी नेकी को छोटी समझकर छोड़ न देना। जब भी नेकी काम सामने आए, बस इतना सोचना, हो सकता है मेरे मौला को यही काम पसंद आ जाए, हो सकता है मेरे अल्लाह को यही अमल पसंद आ जाए। कोई गुनाह का काम सामने हो, उसे बेतहाशा कर मत डालना, बस ये सोच लेना, हो सकता है अल्लाह इसी पर मेरी पकड़ कर ले तो मैं कैसे छूटूंगा, कौन छुड़ाएगा। तो याद रखिएगा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जर्रे के बराबर भी तुमने भलाई का काम किया होगा, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखा देगा, और जर्रे के बराबर भी अगर तुमने बुराई का काम किया होगा, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें वो भी दिखा देंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया में रहते हुए अपने आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मजीद बात आप लोग और समाअत फरमाए। ये जो जलसा हुआ, ना तो मनक़बत, बयानात, कुरान की तिलावत वगैरह वगैरह हुई है, असल में ये मरहूम ज़फ़ीर आलम
जो हमारे एहसान भाई के वालिद मरहूम हैं, उनके इसाले सवाब के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो हदीसें सुना दूं ना जी? हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग कुछ गुनाह से लथड़े हुए कब्र में जाएंगे, लेकिन क़यामत में जब उठाए जाएंगे तो उनके पास एक भी गुनाह नहीं होगा। गुनाह लेकर कब्र में गया, लेकिन जब निकला गुनाहों से पाक होके निकला। शारीन हदीस फरमाते हैं, जब मरने वाला गुनाह लेके गया तो फिर वो गुनाह से पाक होके कैसे उठेगा? तो फरमाया वो जो गुजरने वाला गुजर गया, मगर बाद में नेक औलाद उसने छोड़ी थी। वो औलाद उसके लिए ईसाले सवाब करे, फातिहा खानी करे, नजरो नियाज करे, कुरान खानिया करे, उसका सवाब उसको मरहूम को पहुंचाता रहे। फरमाया उसके सवाब पहुंचाने से अल्लाह ताला मरहूम के गुनाह उतार देगा, और जब कयामत में उठेगा तो उसके नामे अमाल में एक भी गुनाह नहीं होगा। तो ये तीजा, 10वां, 40वां बरसी, ये सिर्फ आपको अहले सुन्नत में मिलेगा। बोलो, वहां भी 10वां करते हैं, 40वां करता है, वहां भी तीजा करता है, बरसी करता है, वहां तो मर गए मरदूद। ये हाल है। तो याद रखो, अगर कब्र में जाने के बाद भी अपनी औलाद से फायदा उठाना चाहते हो तो अपनी औलाद को सुन्नी बना के रखो। इंशाअल्लाह वो फातिहा भी पढ़ेगी, वो कब्र में आएगी, कब्रस्तान आएगी, इसाले सवाब करेगी। अगर उसे खुद पढ़ना ना आता हो, हमारे इन उलमा को बुलाएंगे, हजरत खाना भी खा लीजिए, अब्बा के लिए दुआ भी फरमा दीजिए, हजरत ये फातिहा दिलवा दीजिए, हजरत इतना कुरान पढ़ा गया है, हजरत आपकी जबान से बख्शवा दीजिए। होता यह है, उमूमन हमने बहुत सारे लोगों को देखा, फातिहा पढ़ना आपको भी आता है, मुझे भी आता है, मगर मेरी तमन्ना होती है मौलाना अंसार साहब आप आ जाए ना, इमाम साहब आप आ जाए ना। भैया आपको 3 कुल नहीं आते, सूरह फातिहा नहीं आती, बाप के लिए दुआ करना नहीं आती, भैया आता तो है, मगर आप मेरे मुस्तफा के वारिस हो, नबी के वारिस हो, आप आओ, आप दुआ करें, मैं आमीन कहूंगा, इमाम दुआ करेगा, और उस मरहूम बाप का बेटा आमीन कहेगा, अल्लाह गुनहगार बाप की भी बख्शिश फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर हमने अपनी औलाद पर तवज्जो न दी, खुदा ना खास्ता वो वहाबी हो जाए, गैर मुकल्लिद हो जाए, चकड़ालवी हो जाए, नेचरी हो जाए, तो वो क्या फातिहा पढ़ेगा? उसे हराम कहेगा, फातिहा खाने को हराम कहेगा, वो क्या इसाले सवाब करेगा? जिनके यहाँ कब्रों पर जाना ही मना है, वो बाप की कब्र पर भी नहीं आएगा। इसलिए हम भी सुन्नी बनकर रहे और अपनी नस्लों को सुन्नी बना के रखोगे इंशाअल्लाह। मसलके आला हजरत पर खुद भी पाबंद रहे और अपनी औलाद को भी मसलके आला हजरत का पाबंद बना दे, तो इंशाअल्लाह मरकर जब कब्र में जाओगे तो रिश्तेदार मिट्टी डालेगा, पड़ोसी मिट्टी डालेगा, दोस्त मिट्टी डालेगा, भैया मिट्टी डालेगा, चाचा मामा मिट्टी डालेंगे और उल्टे कदम पलटेंगे। हम कब्र में पुकारेंगे, चाचा मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मामा कहाँ जा रहे हो, भैया कहाँ जा रहे हो, अकेला मैं क्या करूंगा, इस अंधेरे घर में मेरा क्या बनेगा, कोई साथ ना देगा। मगर मसलके आला हज़रत पर डट कर जिंदगी गुजारोगे तो सब जाएंगे, आमिना का लाल चला आएगा,
अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम चला आएगा, मदीने का ताजदार चला आएगा, और वो मुस्तफा कहेंगे जो जाने वाले हैं जाने दे, तेरा नबी तुझे बचाने आ गया है, तेरा मुस्तफा तुझे बचाने आ गया है। और फिर उस कब्र में अंधेरा कैसा होगा? आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सुन्नी बन के रहो, अपनी औलाद को अहले सुन्नत का पाबंद बनाओ, मसलके आला हजरत पर चलते हुए जिंदगी गुजारो। अपनी औलाद को भी मसलके आला हजरत का सबक ना पढ़ाओ, बल्कि उन्हें मसलके आला हजरत पिला दो। कि कोई वहाबी सर पटक पटक के मर जाए, मगर हमारी औलाद मसलके आला हजरत से बाल बराबर भी खिसकने न पाए। करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। तो याद रखिएगा, कब्र में राहत व आराम सिर्फ सुन्नियों के लिए है ना। ये वहाबी को तो वो डंडे पड़ेंगे ना कि वो चीख चीख के उनकी हालत खराब हो जाएगी, और फिर वहाँ कयामत में उठकर जब जाएंगे मैदान महशर में, तो वहाँ कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, मगर मेरे मुस्तफ़ा की शान होगी। और फिर आका की शान क्या होगी? आला हज़रत फरमाते, एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। बस आका कह दे, मौला ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अल्लाह फरमाएगा, महबूब जो तेरा है वो मेरा है, और जो तेरा मेरा है उसी के लिए जन्नत है। जब सरकार की बख्शिश होगी तो ये वहां बड़े ऊंचे पैजामे वाले दौड़ दौड़ के आएंगे, आका हम भी तो कलमा पढ़ते थे, हमने बड़ा कुरान पढ़ा है, हमने बड़ी नमाजें पढ़ी है। वहाँ फरिश्ते साहब साकिब का कोड़ा लेकर आएंगे, कहेंगे चल निकल यहाँ से, दुनिया में था तो शिर्क के फतवे लगाता था, अब यहाँ हुजूर से मदद मांगने आया है। आला हज़रत फरमाते, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया, वमा अलैना इल्लल बलाग।